जमात से अगर आप नमाज पढ़ रहे हो वो भी इमाम साहब के पीछे, तो आपकी 1 रिकात या 2 रिकात या 3 रिकात नमाज अगर छूट जाए तो उस नमाज को आप मुकम्मल कैसे करेंगे। तो 4 रिकात की अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हो आप, तो आपका जो स्टार्टिंग 2 रिकात होता है वो होता है कायदे उला, और आखिरी का 2 रिकात कायदे आखिरा होता है। कायदे उला मतलब स्टार्टिंग की 2 रिकात में सूरह फातिहा के साथ सूरा पढ़ी जाती है, और आखिरी में आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के आपको फिर जो लास्ट रिकात होता है उसमें सलाम फिर दी जाती है। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर भी कर दें जो लोग इस मसला के बारे में जानते भी नहीं हैं, और वक्त भी बहुत लोगों के पास नहीं होता, इसलिए उन लोगों तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। अगर आप इमाम साहब के साथ ज्वाइन किए हो तो आप दूसरी रिकात पढ़े हो, आपका 1 रिकात छूट गया है, तो याद रखिए जो नमाज छूटी है उस नमाज को उसी तरीका से पढ़नी है। मगर जो 3 रिकात जो नमाज छूटेगी उसका कुछ मसला अलग है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि जो 1 रिकात आपकी नमाज छूट गई, आप दूसरा रिकात में ज्वाइन किए हो, तो जैसे जैसे इमाम साहब पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको पढ़ना है। जब इमाम साहब का आखिरी 4 रिकात होगा तो वो आपका तीसरा रिकात आखिरी, ध्यान रखिएगा। इमाम साहब तशहुद में बैठते हैं तो आपको करना क्या है कि इमाम साहब क्या करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे, मगर आपको अत्तहियात पढ़ के आपको शांत हो जाना है। उसके बाद इमाम साहब दाहिने तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करेंगे, उसके बाद आपको ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको उठ जाना है। उठने के बाद आपको क्या करना, आपका छूटा था पहला रिकात, पहले रिकात में क्या पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा, उसके बाद आपको कोई सूरा, तो आपको भी क्या करना है, सूरह फातिहा सूरा पढ़ना है, फिर रुकू में गए, फिर सजदे में गए, फिर सजदे के बाद आपको उस नमाज को मुकम्मल करने के लिए अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा करके आप सलाम फेर देंगे। यह आपका 1 रिकात का मसला है। अगर आपकी 2 रिकात छूट गई हो, आप तीसरा रिकात में ज्वाइन किए हो, तो आपको क्या करना है, तीसरा रिकात में भी आपको ठीक उसी तरफ जैसे इमाम साहब पढ़ेंगे, गएंगे इमाम साहब के आम के पोजीशन में तीसरा रिकात में रहेंगे, तो इमाम साहब क्या करते हैं, सूरा से पढ़ेंगे, सूरा पढ़ के आप रुकू, फिर सजदा, फिर उठेंगे, फिर सूरा पढ़ेंगे, रुकू, फिर सजदा। इमाम साहब का ये चौथा रिकात है। आपको क्या करना है, इमाम साहब तो क्या करेंगे, अत्तहियात और दरूद इब्राहिमी दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे, मगर आपको अत्तहियात पढ़ के छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही सलाम फेरेंगे उसके बाद आपको क्या, आपको उठ जाना है। उठ जाने के बाद आपकी 2 रिकात छोड़ी, वो क्या छूटी, वो आपको छूटा क्या, कायदे उला। कायदे उला जो होता है 2 रिकात, उसमें सूरह फातिहा सूरी पढ़ी जाती है। याद रखिए जो नमाज छूटी है ना उसको मुकम्मल करना है और उसमें वही चीज पढ़ना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आप उठेंगे 2 रिकात के लिए, सूरह फातिहा कोई सूरा पढ़ेंगे, फिर आप रुकू किए, सजदा किए, फिर उठेंगे, फिर आपको सूरह फातिहा, फिर कोई सूरा, फिर आप रुकू किए, फिर सजदा किए। अब यहाँ आपको नमाज मुकम्मल करनी है, मतलब आपको तशहुद में जब रहेंगे, आप बैठेंगे, तो आपको अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा करके सलाम फेर देना। यह आपका 2 रिकात छोटी। अब आ जाती सबसे इंपॉर्टेंट मसला यही है कि 3 रिकात अगर नमाज छूट जाए, अगर आप चौथे में ज्वाइन किए, तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, ये आप ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना है। आपने ज्वाइन किया चौथा रिकात में, तो आप क्या किए कि इमाम साहब क्या करेंगे, चौथा रिकात में तो इमाम साहब जाएंगे, बैठेंगे तशहुद में, अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ के आपको सलाम फेर देंगे। मगर आपको कैसे पढ़नी है तो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने रुकू में ज्वाइन किया तो आपका 1 रिकात तो काउंट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। तो आप जैसे इमाम साहब अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरे, तो आपको क्या करना है कि आप अत्तहियात पढ़ के आपको चुप रह जाना है, कुछ पढ़नी नहीं है। उसके बाद आपको फिर खड़ा हो जाना है। खड़ा हो जाने के बाद आपने 1 रिकात नमाज पढ़ चुका है। अगर आपने रुकू में ज्वाइन किया तो आपका सना छूट गया, तो आप क्या करें कि आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद वो भी एक सूरा पढ़नी है। आप रुकू में गए, रुकू में फिर आपको सजदा में जाना है, सजदा में जाके फिर आपको तशहुद में बैठ जाना है, क्योंकि ये आपका दूसरा रिकात है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अत्तहियात पढ़ के फिर आप उठ जाएंगे। फिर उठने के बाद आपको क्या करना है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद फिर एक सूरा पढ़नी है। उसके बाद रुकू में गए, फिर सजदे में गए, फिर आप सजदे में जाके फिर आपको खड़ा हो जाना है। उसके बाद फिर आपको ये आपका रहा आखिरी रिकात। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका कायदे आखिरा हुआ। कायदे आखिरा में क्या करना पड़ता है, उसमें आपको सूरा पढ़नी है, सूरह फातिहा, मतलब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप रुकू में गए, रुकू में फिर आप सजदे में गए, फिर सजदे में जाके आपको क्या करना है, अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा पढ़ के आपको सलाम फेर देना है। तब जाके ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। इस मसले को आप अच्छे से समझिए। आपने इमाम साहब के साथ जो ज्वाइन किया था वो आपने आखिरी रिकात, मतलब कायदे आखिरा, जिसमें सिर्फ इमाम साहब सूरा पढ़ते हैं और उसके बाद रुकू और सजदा करके सलाम फेर देते हैं। आपका 2 रिकात कायदे उला का छुटा हुआ था, जिसमें सूरह फातिहा सूरह पढ़ी जाती है, और 1 रिकात कायदे आखिरा। तो जो 1 रिकात था कायदे आखिरा का, वो आखिरी में शिफ्ट कर दिया गया। आपने अत्तहियात पढ़ा, अत्तहियात पढ़ के आपने उठ गया, तो आपका 2 रिकात कायदे उला पहले आप कंप्लीट करेंगे। मगर आपका ये दूसरा रिकात था, तो इसलिए क्या किया, अब अत्तहियात करके उड़े,
फिर आप सूरह फातिहा सूरा पढ़े, फिर आप रुकू गए, फिर सजदा में गए, सजदा में बैठ के फिर आप तशहुद में बैठ गए, फिर आप अत्तहियात पढ़े क्योंकि ये आपका दूसरा रिकात था। फिर आप अत्तहियात पढ़ के फिर आप उठे, फिर आपका कायदे उला एक रिकात और छूटा हुआ था, क्योंकि होता क्या कि लोग सोचते हैं कि नहीं बैठने के बाद तो फिर आपको सूरा पढ़ना नहीं पड़ता, सूरह फातिहा पढ़ के हो जाता है, मगर नहीं, आपका जो है कायदे उला का एक रिकात छूटा हुआ था। ये छूटी हुई नमाज है, इसका जो मसला बहुत अलग है, जो 3 रिकात छूटती है। तो आप क्या करना है, आपको सूरह फातिहा पढ़े आप, फिर सूरा पढ़े, फिर आप रुकू में गए, फिर सजदा में गए, फिर आप खड़े हुए। अब आपका आ गया कायदे आखिरा का एक रिकात छोटा था। कायदे आखिरा जो वो नमाज है जो आखिर में पढ़ी जाती है नमाज को मुकम्मल करने के लिए। आपको क्या किया कि सूरा पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के आप रुकू में गए, रुकू में गए, फिर सजदा में गए, फिर सजदा में गए, फिर आप दरूद इब्राहिमी, अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा पढ़ के आपको सलाम फेर देनी है। तब जाके ये आपका असल मुकम्मल तरीका है। आप ध्यान रखें, ये इसलिए अलग है ना क्योंकि आप कायदे आखिरा का जो एक नमाज है वो आप लास्ट में इसको शिफ्ट किए, बाकी 2 नमाज जो है जो कायदे उला का था वो आपको स्टार्टिंग में शिफ्ट किए। और बाकी जो तरीका अलाइकी है, जैसे आप स्टार्टिंग में जो आपने एक रिकात में उठा, फिर आप एक रिकात में बैठ गए क्योंकि आपकी दूसरा रिकात थी, फिर आप बाकी 2 रिकात में एक रिकात कायदे उला, एक रिकात कायदे आखिरा करके आपने नमाज पढ़ी। तब जाके ये मसला बहुत अच्छा से समझ लीजिए, ये बहुत ही डिटेल मसला है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।